अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंतहाई अहम मालूमात जो है आप तक पहुँचती रहे। आज आपको सीसीडी के हवाले से इंतहाई उनका एक अच्छा कारनामे के हवाले से बताने जा रहा हूँ, तो इसकी तफसील आपसे शेयर करता हूँ। इतना अहम काम सीसीडी ने सर अंजाम दिया है और इतने अहम कारनामे सर अंजाम सीसीडी दे रही है कि जब किसी का काम किसी महकमे का नहीं होता तो हर बंदा सीसीडी की मिसाल देता है। तो ये मालूमात आपसे शेयर करने से पहले कि फैसलाबाद में एक ऐसे शैतान सिफ्त शख्स को फैसलाबाद की सीसीडी जो पुलिस है उसको उन्होंने इंसाफ के कटहरे में लेके आए हैं और उसको जो आप कह लें कैफ़े करदार तक पहुंचाया है। उससे कबल आपको बताऊं कि जो सीसीडी के एडिशनल आईजी हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके साथ साथ फैसलाबाद की टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं मलिक तारिक साहब को, सदीक चीमा साहब, उमर सरफराज वड़ाइच, अली इकराम गुराया साहब। इनका कोई सानी नहीं है, वो फैसलाबाद के शहरियों के लिए इतना ज़्यादा और अच्छा काम कर रहे हैं कि आप कह लें कि कोई भी उनको सताइश किए बगैर न रहे। अब मैं वाक़ई की तरफ आता हूँ। फैसलाबाद में एक ऐसे दरिंदा सिफ्त शख्स की निशानदेही हुई कि वो 10 से 12 साल के बच्चों और बच्चियों के साथ ज़्यादती करता था। ये जानवर, और ज़्यादती करने के बाद उनकी वीडियो बनाता था और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करता था और बार बार उनके साथ ब्लैकमेल करके उनको ज़्यादती करता था। सीसीडी पुलिस को जो इंचार्ज लालपुर टाउन है सदीक चीमा को इस हवाले से इतला मिली। उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया, शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। मोहसिन नामी शख्स जो सत्याना रोड की एक वहाँ पर नवाही इलाके का रहायशी है, खान मोहम्मद कॉलोनी का रहायशी है, तो वहाँ पर उसका बैकग्राउंड पता करना शुरू कर दिया। उसका बैकग्राउंड चेक किया तो वो क्रिमिनल था। उस क्रिमिनल के पीछे जो है टीमें चढ़ गईं और सारा काम किया। मोहसिन उस मुलज़म का नाम है। उसके बाद उसके जब एविडेंस और शवाहद इकट्ठे कर लिए गए, वालिदैन की जानब से भी सीसीडी को शिकायत पहुंची तो उन्होंने भी एविडेंस सीसीडी पुलिस के हवाले किए। तो सीसीडी के आला हुकाम ने इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, उस मुलज़म को पकड़ लिया और उस मुलज़म पर जो इल्ज़ामात थे वो सच साबित हो गए। चौंका देने वाले इल्ज़ामात है, आपको बताऊं तो आप भी सर पकड़ के बैठ जाएं। जब उस मुलज़म मोहसिन को दरिंदा सिफ्त जानवर को पकड़ा गया, उस दरिंदे के मोबाइल से इतनी खौफनाक वीडियोज़ जो हैं सामने आई कि आपको वो बताई भी नहीं जा सकती। दिखाना तो दूर की बात है कि बच्चों के साथ वो ज़्यादती करता था और इसलिए करता था कि वो उसका आसान हदफ होते थे। किसी को बेचारे बता नहीं सकते थे, उसकी शिकायत नहीं होती थी, उसको ये फ़िक्र नहीं होता था कि वो कभी पकड़ा जाएगा। लेकिन बुरे का अंजाम बुरा ही होना होता है। तो एक दिन वो बिलाखिर सदीक चीमा के हाथ आ ही गया। सदीक चीमा ने फौरी तौर पर अपनी टीम के हमरा उसको हिरासत में लिया और उससे मोबाइल फ़ोन जब बरामद हुए हैं तो मोबाइल फ़ोन से तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात जो हैं मोबाइल फ़ोन से बरामद हुए हैं। और उससे जब तफ्तीश का दायरा कर बढ़ाया गया है तो उसने ख़ुद भी तफ्तीश में बताया है, इंकशाफ किया है कि उसने दर्जनों बच्चों को, बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाया है, जिस पर पुलिस ने मज़ीद दायरा कर बढ़ाया और उसको पता कराया गया कि मज़ीद मोबाइल फ़ोन बरामद करे, मज़ीद जो उसके साथी हैं उनको पकड़ा जाए। तो पुलिस बरामदगी के लिए उस दरिंदा से शख्स को लेके जा रही थी तो रास्ते में उसके साथियों ने उनको छुड़ाने की कोशिश की है, जिस पर फायरिंग हुई है और वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मोहसिन नामी जो मुलज़म है वो कैफ़े करदार तक पहुंच गया है। व्यूअर्स, आपको बताऊं कि आपने अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। किसी आप कह लें अनअटेंडेड किसी बड़े के बगैर उनको बाहर नहीं भेजना और किसी मोहल्लेदार, अजनबी शख्स, आवारा शख्स के साथ तो बिल्कुल बच्चों को इंटरेक्ट नहीं होने देना। तो ऐसे ही बच्चों की हिफाजत की जा सकती है। बाकी अल्लाह के हजूर दुआ की जा सकती है कि अल्लाह पाक जो है हमारे बच्चों को ऐसे दरिंदा शख्स जो सिफ्त इंसानों की शक्ल में यहाँ पर जानवर दरिंदे हैं उनसे अल्लाह ही बचाए। एक दूसरे वाक़े के हवाले से आपको मैं बताऊं कि लाहौर में एक गाज़ियाबाद का इलाका है, वहाँ पर एक वाक़या पेश आया कि वो भी एक गैर इंसानी शख्स था। उसने भी एक ख़ातून जो इंतहाई ज़ईफ़ थी, बूढ़ी थी, दुकान पे बैठी हुई थी, पहले उससे गपशप करना शुरू कर दी और उसके बाद उसकी
کانوں سے انتہائی آپ کہہ لیں کہ درندگی کے ساتھ اس کے کانوں سے اس طرح بالیاں نوچی کہ وہ خون و خون خاتون ہو گئی اور وہ فرار ہو گیا۔ سی سی ڈی نے اس کو بھی پکڑا اور اس کے بعد پولیس مقابلہ جو ہے ہوا اور وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ اس سے قبل بھی فیصل آباد میں نہ صرف مختلف گینگ ختم کیے گئے ہیں بلکہ قصور میں اور ملتان میں مختلف واقعات پیش آئے کہ جو مجرم ہیں ان کی جانب سے بچوں کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، نازیبا حرکات ان کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ دونوں ملزمان کو پکڑا گیا ہے تو ان سے جو پسٹل برآمد ہوا ہے، جو اس کو حراست میں لینے لگے ہیں تو ان کے پسٹل سے ان کا عضو خاص جو ہے خود ہی متاثر ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے نامرد ہو گئے۔ تو ویورز، چوری چکاری، ڈکیتی، اس کے علاوہ شہریوں کو تنگ کرنا اور اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا اور خواتین کے ساتھ زیادتیاں کرنا اور ان کے ساتھ ہوس کا ان کو نشانہ بنانا جو ہے یہ انتہائی مکروہ فعل ہے۔ یہ آپ لوگوں کو چھوڑنا ہوگا اور چھوڑ دیں، توبہ طائب کر لیں۔ دوسری صورت میں آپ کا انجام یہی ہوگا جو محسن کا ہوا ہے، لاہور میں ایک شخص کا ہوا ہے اور اس سے قبل جو ہو چکے ہیں۔ تو ویورز، سی سی ڈی کو جتنا سلام پیش کیا جائے اتنا کم ہے۔ فیصل آباد میں سی سی ڈی کا تھانہ رضا آباد میں قائم ہو گیا ہے۔ لوگوں کے لیے انتہائی اہم معلومات ہے کہ وہاں پر اب تک تقریباً 40 کے قریب مقدمات درج ہو گئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی، ضلعی پولیس ویسے تو شہریوں کو انصاف دلانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے، اگر پھر بھی آپ کی تسلی نہیں ہے تو سی سی ڈی کے اعلیٰ حکام کے پاس لازمی جائیں، ان کو شواہد دیں، ایویڈنس دیں، میرٹ پہ کام کریں گے، میرٹ پہ آپ کو انصاف دلوائیں گے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کرائم ڈائری کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو خبریں ملتی رہیں۔